सर्वदा ज्ञानं दीपयतु हृदया शक्ति समाहितं सर्वमङ्गलमभयम् शुभं करोतु सर्वदा ज्ञानं दीपयतु हृदया शक्ति समाहितं सर्वमङ्गलमभयम्। शंखनाद शिव मंगल का हो प्रसाद विजय पथ पर बढ़े कदम सत्य धर्म हो सदा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 की यात्रा पर। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया के जाने माने लोग जैसे स्टीव जॉब्स और उनकी पत्नी लॉरेन पॉवेल सनातन धर्म और हिंदू दर्शन से प्रभावित हुए और जानेंगे कि विदेशी महाकुंभ को किस नज़र से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि सनातन धर्म की गहराई और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हर 12 साल में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर यह मेला आयोजित होता है। इस बार का महाकुंभ 2005 बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि ये 44 साल बाद का आयोजन है। ये ऐतिहासिक और दिव्य महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगने वाला ये महाकुंभ न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अनमोल अवसर है। महाकुंभ को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। करोड़ों भक्त पवित्र संगम में स्नान करेंगे और अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। ये आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। इस महाकुंभ के दौरान प्रयागराज पूरी तरह से एक दिव्य नगरी में बदल जाएगा। जगह जगह साधु संतों के प्रवचन, यज्ञ, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक चर्चाओं का आयोजन होगा। ये आयोजन हमारे धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और भारतीयता को दर्शाता है। 144 साल बाद हो रहे इस विशेष महाकुंभ का हिस्सा बनना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात है। अगर आप इस दिव्य आयोजन में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो ये मौका हाथ से न जाने दें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म और हमारे साधु संतों ने हमेशा से समाज और पूरी मानव जाति के लिए अद्भुत चमत्कार किए हैं। उनके कार्य न केवल अध्यात्म से जुड़े होते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सनातन धर्म को एक अलग पहचान देती है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसी को बुलाता नहीं बल्कि हमेशा जगाने का काम करता है। ये धर्म व्यक्ति के भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करता है और उसे जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आइए आज हम जानते हैं कुछ ऐसी वास्तविक जीवन की घटनाएं जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि सनातन धर्म न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि मानवता के उत्थान का मार्ग भी है। यहाँ आकर समझ में आता है कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो पूरे विश्व को आकर्षित करता है। क्या आप जानते हैं कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को भारत ने किस तरह प्रभावित किया? 1970 के दशक में स्टीव जॉब्स अपने जीवन में अर्थ और दिशा खोजने भारत आए। उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम में समय बिताया और यहीं से उन्हें एक नई दृष्टि मिली। स्टीव ने कहा था कि भारत ने उन्हें सादगी और गहराई के साथ जीने की प्रेरणा दी। बाबा नीम करोली महाराज के विचार आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। हालांकि स्टीव जॉब्स आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी यानी हमारी बहन, जिनका आध्यात्मिक नाम अब कमला हो गया है, वह सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि महाकुंभ जैसे आयोजन न केवल आध्यात्मिकता बल्कि मानवता के गहरे अर्थ को समझने का जरिया है। लॉरेन पॉवेल, स्टीव जॉब्स की पत्नी, ने भी सनातन धर्म और हिंदू दर्शन को गहराई से समझा। वह मानती हैं कि भारतीय संस्कृति में जो आध्यात्मिकता और संतुलन है वह आज की दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आप महाकुंभ 2025 में आना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। मुख्य स्नान दिवस। इन दिनों भीड़ अधिक होती है, तो अपनी योजना पहले से बनाएं।
आवश्यक सामान: हल्का सामान रखें और मौसम के अनुसार कपड़े लाएं। गाइड का सहारा लें। ऑफिशियल ऐप्स और गाइड से मदद लें। संस्कृति का सम्मान करें। यहाँ के रीति रिवाजों और पर्यावरण का ध्यान रखें। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का अनुभव है। यहाँ आकर समझ में आता है कि क्यों स्टीव जॉब्स, लॉरेन पॉवेल और दुनिया भर के लोग भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से इतने प्रभावित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप महाकुंभ 2025 के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।